देश के प्रधानमंत्री सम्माननीय श्री नरेंद्र जी मोदी के 9 वर्ष सफलतापूर्वक कार्यकाल को लेकर आज दिनांक 4 जून 2023 को भिवंडी स्थित भंडारी के टावरे कंपाउंड में केंद्रीय मंत्री पंचायत राज राज्य मंत्री सम्माननीय श्री कपिल जी पाटिल के नेतृत्व में भाजपा के माजी नगर सेवक यशवंत टावरे व उनके सभी सहयोगियों द्वारा विशेष जनसंपर्क अभियान व संयुक्त मोर्चा सम्मेलन का आयोजन बड़े हर्षोल्लास के साथ किया गया। इस अवसर पर केंद्रीय मंत्री पंचायत राज राज्य मंत्री सम्माननीय श्री कपिल जी पाटिल, भाजपा भिवंडी शहर जिला अध्यक्ष संतोष शेट्टी, माजी नगर सेवक सुमित पाटिल, एडवोकेट हर्षल पाटिल, संजय गायकवाड़, महिला अध्यक्षा ममता परमानी, राजू गाजेंगी, राजू चौगुले, प्रसिद्ध जयवंत, भरत टावरे सहित भारी संख्या में भाजपा के कार्यकर्ता व पदाधिकारी उपस्थित थे। सभी का स्वागत सम्मान भाजपा के माजी नगर सेवक यशवंत टावरे द्वारा शाल व पुष्पगुच्छ देकर स्वागत किया। तो वहीं केंद्रीय मंत्री पंचायत राज राज्य मंत्री सम्माननीय श्री कपिल जी पाटिल ने देश के प्रधानमंत्री सम्माननीय श्री नरेंद्र जी मोदी के 9 वर्ष के कार्यकाल में किए हुए कामों की जानकारी दी। वो मापदंड क्या थे? तो पहले हम देख सकते थे कि देश में उस जाहिरनामा पर खरे उतरने का राजकीय पक्ष का दायित्व इस देश में प्रस्तावित किया। सब लोग उत्सुक हैं। मैं कुछ उदाहरण देना चाहूंगा और यहाँ पर मेरा प्रास्ताविक में खत्म करूंगा। 9 वर्ष पूरे होने के कार्यकाल के ऊपर जो यहाँ पे हम लोगों ने रखा है उसके लिए आप लोग आए और जो बड़ी संख्या में यहाँ पे कार्यकर्ता उपस्थित हुए उनके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। मैं चाहूँगा कि मेरे साथ में एक दो नारा आपका लगे तो भारत माता, हाथ ऊपर करके जैसे हमारे यहाँ दही हंडी में होता है, दोनों हाथ ऊपर करो। भारत माता की, भारत माता की, ये सही है। तो सभी लोगों ने इसी तरह से आशीर्वाद दिया था और इस टाइम में भी इसी तरह से हम लोग साथ में रहेंगे उनके और इनको बहुत ज़्यादा वोटों से जिताएंगे, क्योंकि अपन देख रहे हैं कांग्रेस का राजनीति का जो फंडा चल रहा है, बदनाम करो, कुछ ना कुछ झूठा अफवाहें फैलाते जाओ और जैसे कि ये फ्री देंगे वो फ्री देंगे। अरे मोदी जी ने कमाया हुआ तुम लोग फ्री में मत बांटो। अभी तो जो मेहनत करेगा वो देश के बारे में सोचेगा। इन लोग कांग्रेस वालों को तो ऐसा भी लगता है कि भारत माता की जय बोलो वो गलत आदमी है। तो जो देश के ऊपर प्रेम नहीं करता है वो कांग्रेस वाला है और जो देश के ऊपर प्रेम करता है वो भाजपा वाला है। भाजपा ही एक ऐसी पार्टी है कि जो भारत माता की जय बोलती है। तो कांग्रेस में जाके देखो एक बार, वो भारत माता की जय, अरे नहीं बोलने का नहीं, उसमें इस तरह से बोला जाता है। ये देश के बारे में नहीं सोचते कांग्रेस वाले, वो अपने बारे में सोचते और अपने देश के टुकड़े करना चाहता है। तो भारत माता की जय ये जब से शुरुआत हुआ है तो भारत एक होते जा रहा है, इससे जलन होते जा रही है उनको। और इसीलिए कुछ गिने चुने लोग बैठे हैं अभी कांग्रेस में कि वो लोग चाहते हैं कि मोदी जी को बदनाम करो, ऐसे हुआ वैसे हुआ, कुछ ना कुछ नए फंडे तैयार कर रहे हैं। तो हम कार्यकर्ता उनके लिए फौज बन के खड़े हो जाएंगे। वैसे इधर भी हम लोग तैयारी में ही है कि कांग्रेस वालों को किस तरह से काउंटर किया जाए। आज खऱ्या अर्थाने आपलं हे संमेलन आहे ते मोदीजींच्या नेतृत्वाखाली 9 वर्षामध्ये त्या देशामध्ये जे विकासाचं काम झालेलं आहे या विकासाच्या कामावर चर्चा करून आपल्या सेलच्या माध्यमातून जनतेपर्यंत ही माहिती पोहोचवण्याच्या दृष्टिकोनातून आजचं हे संमेलन आहे। आणि मला विश्वास आहे की मोदीजींनी जो 9 वर्षामध्ये विकास केलेला आहे, हिंदी बोलायला पाहिजे का मराठी? हिंदी। हमारे देश ने विकास किया है, वो विकास के माध्यम से विश्व में जो भारत की प्रतिमा बनाई है उसकी प्रचिति हमें 2 हफ्ते आई जब वो जापान गए। जापान में अमेरिका के राष्ट्राध्यक्ष ने पीछे से आके उनके कंधे पे थपथपाया, उनको गले लगाया। वहाँ पे कई देश के राष्ट्राध्यक्ष थे, लेकिन जो बाइडेन और किसी के पास नहीं गया, वो मोदी जी के पास आया। फिर ऑस्ट्रेलिया गए, ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री ने तो मोदी बॉस ऐसा कह के उनका सम्मान किया। और
कुठला देश दूसरा तो वो तीसरे देश में गए, वहाँ पे वो देश के प्रधानमंत्री ने सारे प्रोटोकॉल को तोड़ के वो एयरपोर्ट पर उनके रिसीव करने के लिए आए और उनके पैर छुए। इतना सारा खुद के बारे में होने के बाद कोई भी आदमी में थोड़ा सा घमंड आ जाएगा, लेकिन मोदी जी ने बड़ी नम्रता से कहा कि ये जो मेरा सम्मान है तो मेरा सम्मान नहीं, मेरे देश के 140 करोड़ देशवासियों का सम्मान। आपको स्लाइड दिखाई जाएगी केंद्र सरकार के 57 जो बड़े बड़े काम हुए हैं देश में, उसकी स्लाइड दिखाई जाएगी। वो स्लाइड को पहुंचाने का काम हमको करना है। लेकिन एक तरफ हमारी संस्कृति, हमारी विरासत, हमारी परंपरा, जो काशी विश्वनाथ का मंदिर बनाने का काम मोदी जी ने किया, वही सोमनाथ के मंदिर का भव्य रूप देने का भी काम मोदी जी ने किया, वही काशी विश्वनाथ का कॉरिडोर बनाने का काम भी मोदी जी ने किया। इसी तरह अयोध्या में रामलला का मंदिर बनाने का भी काम मोदी जी के नेतृत्व में हुआ। तो हम खुशकिस्मत है कि मंदिर बनते हम देख रहे हैं, वरना हमारे पूर्वजों ने तो मंदिर गिरते हुए देखा था। एक तरफ हमारी संस्कृति, सभ्यता, परंपरा, इसको जतन करने का काम मोदी जी ने किया, और दूसरी तरफ इस 9 सालों में जो विकास के माध्यम से भारत को इतने ऊंचाई पे लेके गए कि विश्व के सब विकसित देश जो है आज भारत की तरफ अगर उनको देखना है तो नज़र ऊंची करके देखनी पड़ती। ये हमारे भारत की ऊंचाई आगे बढ़ाने का काम मोदी जी ने किया। देश की इतिहास में पहली बार ऐसे अकेले आदमी हैं जिन्होंने सारे दुश्मनों की नींद उड़ाई है। ऐसे नहीं उड़ी। जो विकास उन्होंने किया है वो विकास के माध्यम से सारे लोग परेशान हो गए कि ये आदमी क्या कर रहा है। मैंने सुबह भी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, उसमें कहा था ये जो कारवा 2014 में चला था, जनधन योजना का शुरुआत करके चला था, आज संसद का उद्घाटन करके वो आगे बढ़ रहा है, आज संसद तक आया है। ये रिकॉर्ड टाइम में ब्रिटिशों को भी वो संसद भवन जो उन्होंने बनाया था वो 2.5 साल में वो बना नहीं पाए, 2.5 साल से भी कम समय में बना है। ब्रिटिशों को 11 साल लगा था, लेकिन हमारे देश के प्रधानमंत्री ने ये 2.5 साल में संसद बना के एक रिकॉर्ड किया। और ये संसद में हर एक चीज जो लगी हुई है वो हमारे भारत में लगी हुई है। मेड इन इंडिया पूरा संसद भवन बनाने का काम मोदी जी ने किया। कई लोगों ने इसके ऊपर बहिष्कार किया। तो हमारे मराठी में एक कहावत है कि एक शेमड़ी नहीं आती तो बाजार भरा तो रात नहीं। ऐसे ये लोग नहीं आए तो संसद का क्या ओपनिंग होने से थोड़ी रुका है। कई देश के लोगों ने इसकी तारीफ की है, और ये सारी जो करामत है ये मोदी जी के नेतृत्व में ये देश में हो रही है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हम लोग हैं, हम सौभाग्यशाली हैं कि हम मोदी जी के नेतृत्व में काम करते हैं। और जो 9 साल में काम हुआ है, अभी 2014 में जनता का आशीर्वाद मिला, पूर्ण बहुमत से मोदी जी की सरकार आई। फिर वो 5 साल में जो काम हुआ वो काम के माध्यम से जनता ने फिर से एक बार मोदी जी के नेतृत्व में भरोसा किया और 303 सीटें जिता के फिर एक बार पूर्ण बहुमत की सरकार थी। अभी ये 9 साल में जो काम हुआ है वो ऐसा काम हुआ है कि सारे विपक्ष परेशान हो गए। उनको पता है 2024 में अगर मोदी जी को नहीं रोका तो एक भी पार्टी बचने वाली नहीं है। और मैं बड़ी जिम्मेदारी से कहता हूं कि 2024 का जब चुनाव होगा तो देश के जनता के आशीर्वाद से मोदी जी के नेतृत्व में 325 सीटें लोकसभा में जीत के आके फिर से एक बार बहुमत की सरकार बनेगी और ये सारी पार्टियां अपना सर पटकते बैठेगी, ऐसा मुझे विश्वास है। संयुक्त मोर्चा सम्मेलन रखा गया था मोदी जी के 9 वर्ष पूरे होने के नाते,
ये प्रोग्राम का आयोजन मेरे ऊपर सौंप दिया था, इसीलिए मैंने यहाँ पे आयोजन किया गया। और पहले तो मैं जो उड़ीसा में हादसा हुआ है उनको नमन करता हूँ, सबको श्रद्धांजलि देता हूँ। और जो हमको मोदी जी ने कार्य बताया, जो काम किए हैं उसके बारे में हमें चर्चा पे यहाँ पे एक सम्मेलन आयोजन किया था। और जो हमारे केंद्रीय और राज्य मंत्री कपिल जी पाटिल साहब जो उन्होंने आके उसका मार्गदर्शन किया और सारे प्रश्नों का निराकरण करने की कोशिश की। तो सबसे पहली बात, यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी भिवंडी शहर जिला अध्यक्ष संतोष जी शेट्टी इनके नेतृत्व में और विशेष तौर पर नगर सेवक यशवंत जी टावरे इनके मार्गदर्शन में यहाँ पर कार्यक्रम आयोजित किया गया था। कार्यक्रम का मुख्य हेतु यही था कि केंद्र सरकार को जो 9 साल पूरे हुए उस सरकार की उपलब्धि जो है वो जनता के सामने प्रस्तुत करना, कि सरकार आने के बाद में जनता के हित में जो अलग अलग निर्णय लिए गए उन निर्णयों को जनता के सामने प्रस्तुत करना, ये कार्यक्रम का मुख्य हेतु था। इसलिए इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया था और इसमें प्रमुख मार्गदर्शक के तौर पर माननीय पंचायत राज मंत्री कपिल जी पाटिल खुद यहाँ पर उपस्थित थे। युवाओं को लेकर, युवाओं के रोजगार के लिए अनेक उपक्रम यहाँ पर चालू हुए। हम देख रहे हैं कि यहाँ पर हम स्थानिक जो है हमारी उपलब्धि, मार्केटिंग की उपलब्धि हमने दी है। हम वोकल फॉर लोकल के माध्यम से अनेक प्रकल्प पहले जो इंपोर्ट होकर देश में आते थे, आज हमारा मैन्युफैक्चरिंग हो रहा है। आज हम देख रहे हैं कि एक उदाहरण मैं देना चाहूँगा कि वंदे भारत एक्सप्रेस जैसी ट्रेन जो पहले बाहर से अपने पास जो ट्रेन आयात होती थी, तो आज वो बंद होकर पूरे देश में हमारा निर्माण हो रहा है। यही तो रोजगार की उपलब्धि है। हम ऐसे अनेक माध्यम से युवाओं के लिए रोजगार खड़ा कर रहे हैं। भिवंडी शहर में युवा वर्ग आज नौकरी के लिए कितना % का जो करता है? हम अलग अलग, हम भिवंडी के आसपास के परिसर में देख रहे हैं कि इतने बड़े पैमाने पर रोजगारक्षम परिसर ये है और यहाँ से अनेक कॉलेज में से युवा अच्छे एजुकेशन लेके बाहर हो रहा है। हमारे पास जो एजुकेशन सिस्टम है, हमारे पास जो इतना बड़े पैमाने पर रोजगार है, आज मुंबई से लेकर अलग अलग जगह का रोजगार जो है ये भिवंडी के परिसर में आकर नौकरी धंधा काम कर रहा है। तो हमारे लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है ये काम।